जी, वो 40 मिनट्स हो गए थे पहले मीटिंग के, तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो अब हमने सेकंड इनिशिएट कर लिया, ठीक है ना। जी बेटा बोले। आवाज नहीं आ रही सर। जी अभी आ गई है। जी सर। ओके, मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि चलें स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ ऐड हो जाएं, तो उसके बाद हम इनिशिएट करते हैं। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की हम बात कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस जो हैं, दीज आर सेट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर टू थिंग्स। दो कामों के लिए हमें ये चाहिए। नंबर वन डाटा कलेक्शन एंड नंबर टू डाटा एनालिसिस। ठीक है ना। मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 प्लांट्स हैं और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर से फॉर एग्जांपल 100 प्लांट्स हैं, तो दोनों के लिए हमें डिफरेंट डिजाइन चाहिए होगा। ठीक हो गया ना। तो उन डिजाइन्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेन जो हमारे जो डिजाइन यूज होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो 3 हैं। दैट इज CRD, RCBD एंड LSD। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, बट वहां तक जाने से पहले हम थोड़ा सा वापस आते हैं। वो है टी टेस्ट का। सुना हो आप लोगों ने? जी सर। क्या होता है टी टेस्ट? क्या होता है? व्हाट इज अ टी टेस्ट? याद नहीं है। याद नहीं है ना। हाँ, तो मुझे पता है कि टीचर था, किसी को याद हो, किसी एक को? अरे पूरा फॉर्मूला वगैरह तो नहीं याद, इतना पता था टी टेस्ट और जी टेस्ट का फॉर्मूला मेरा खुद सेम था। हाँ तो बिल्कुल सही। को थोड़ा सा डिफरेंस याद है इन दोनों में? थोड़ा सा सर उसमें था डिफरेंस, तो वो याद नहीं है इतना। अच्छा चलें, कोई बात तो मैं सर एक बताता चीज हूँ। थी कि उससे पता चलता था कि कौन सा टी टेस्ट है और कौन सा जी टेस्ट है। कहाँ से पता चलता था? सर उनमें कोई थी वो जो स्टेटमेंट होती थी ना, या जो भी था उसमें से पता चलता था। मेरा ख्याल है कि वो कोई मतलब ना फिगर थे कि अगर तो ऐसे हुआ तो फिर टी टेस्ट होगा, इस तरह का सर कोई सीन था, अब याद नहीं है पूरा। चलें कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि थोड़ा सा रिपीट कर दें, अभी मीटिंग उनकी लेट ज्वाइन हुई है। तो बेटा मैं सिर्फ यही बताया, अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज to do two things. Number one, data collection. Number two, data analysis. So इस काम के लिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बताया कि मोस्टली स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो 3 यूज होते हैं। दैट इज CRD, RCBD एंड LSD। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं। वापस हम चलेंगे कहाँ पे? हम वापस चलेंगे टी टेस्ट पे, जो कि बेसिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक एक्सपेरिमेंट के लिए जो टी टेस्ट यूज होगा, जी मेरे ख्याल में हैंड रेज किया किसी ने। जी बेटा मसूद। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात कर रहे हैं तो सर बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ये डाटा कलेक्शन को हम कहेंगे। ये सिर्फ डाटा कलेक्शन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है ना वो स्ट्रेटजीज हैं, प्रोसीजर्स हैं।
ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके जरिए हम डाटा को कलेक्ट भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं। ये डाटा कलेक्शन नहीं है एक्चुअली, ये प्रोसीजर्स हैं। ओके अच्छा जी, अब हम चलते हैं वापस अगेन टी टेस्ट के ऊपर। तो टी टेस्ट जो है एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट्स हम स्टैट के अंदर करते हैं ना, उसके अंदर हम मोस्टली 3 टेस्ट यूज करते हैं। नंबर 1 टी टेस्ट, नंबर 2 जी टेस्ट और नंबर 3 एफ टेस्ट। टी टेस्ट और जी टेस्ट, इन दोनों के अंदर हमारे पास अगर 2 वैरायटीज हो या 2 आप कह लें वेरिएबल हो, तो उनको हम कंपेयर करते हैं, मैक्सिमम 2 को। टी के अंदर भी यही होता है और जी के अंदर भी यही होता है। अगर हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल हैं या 2 वैरायटीज हैं या 2 प्लांट्स हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट यूज करेंगे या जी टेस्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं तो उसके लिए हम एफ टेस्ट यूज करेंगे। ठीक हो गया? अगर वेरिएबल 2 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, 4 है, 5 हैं, जितने भी हैं 2 से ज्यादा हो, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, एफ टेस्ट यूज करेंगे। अच्छा जी, अब टी और जी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। पॉपुलेशन का पता है किसी को? व्हाट इज अ पॉपुलेशन? एनीवन? सर लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, वैरायटी वो स्पीशीज जो रहती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। A species, a species या members of a species living at same position at same time या living at same ecological zone at same time। एक ही स्पीशी के मेंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, एक पॉपुलेशन होंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, सैंपल का पता है किसी को क्या होता है? सैंपल a small part of a सर किसी भी चीज का, किसी पॉपुलेशन का या किसी चीज का स्मॉल पार्ट जो कि उस कंप्लीट जो पॉपुलेशन है या कंप्लीट जो चीज है उसकी तमाम खसूसियात रखता हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो एक्चुअली सैंपल क्या है? सैंपल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। यानी कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि एक पॉपुलेशन से आपने लिए हैं और वो उस पॉपुलेशन को, उस कंप्लीट पॉपुलेशन को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अब हम आते हैं टी टेस्ट और जी टेस्ट की तरफ। अगर हमारे पास 2 सैंपल डाटा हो तो उनको कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं टी टेस्ट, और अगर हमारे पास 2 पॉपुलेशन डाटा हो तो उनको कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं जी टेस्ट। सो ये इन दोनों में डिफरेंस है। टी टेस्ट के अंदर सैंपल डाटा को कंपेयर करते हैं और जी टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन डाटा को कंपेयर करते हैं। अब जो सैंपल डाटा है उसको हम एस के साथ लिखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सैंपल डाटा को हम एस के साथ लिखते हैं और पॉपुलेशन डाटा को हम म्यू के साथ लिखते हैं। म्यू, मैं फिर से लिखता हूं, ये वाला। ठीक है ना? ठीक हो गया? सो सैंपल डाटा को एस के साथ और पॉपुलेशन डाटा को म्यू के साथ। आप लोग को याद होगा जी मसूद बेटा, आपने पहले बताया था कि जी टेस्ट और टी टेस्ट ये दोनों दो इंडिविजुअल में कंपैरिजन करने के लिए यूज होंगे। तो सर पॉपुलेशन या सैंपल ये दोनों में तो मैनी इंडिविजुअल हो सकते हैं,
तो सर हमने जब इन चीज़ों को कंपेयर करना है तो हमें ये सारे कैरेक्टर जो पॉपुलेशन है तो उसके सारे कैरेक्टर्स को देखना चाहिए और वेरी गुड। इसी तरह से मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली होता यह है कि जो एक पॉपुलेशन है उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं वो हम कहते हैं सेम है, तो हम उन सब का डाटा लेके एक मीन वैल्यू ले लेते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन के लिए एक इंडिविजुअल की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही दूसरी पॉपुलेशन के लिए भी एक इंडिविजुअल की वैल्यू आ जाती है। अब ये जो मीन वैल्यू है इनको हम कंपेयर करते हैं। एक बात ध्यान में रखें, जब भी आपने स्टैटिस्टिक्स को यूज करना है तो हमेशा आपके पास मीन डाटा होना चाहिए। मीन डाटे के अलावा जो स्टैट है वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। हमेशा आपके पास मीन डाटा होगा तब आप कोई डिजाइन यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी डिजाइन यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको मीन डाटा लाजमी चाहिए। तो ये यहाँ पे यही चीज है कि आपके पास मीन डाटा जो है ना वो होता है, तो उस मीन डाटे की बेस के ऊपर आप जो आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। तो जो मैंने दो इंडिविजुअल की बात की थी तो वो ये था कि एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से, दूसरा इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन से, तो वो इस सेंस में थी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये इसकी टी टेस्ट की समझ आ गई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एफ टेस्ट की तरफ। तो एफ टेस्ट के अंदर दो से ज्यादा वेरिएबल हो, दो से ज्यादा पॉपुलेशंस हो, या दो से ज्यादा सैंपल हो, या दो से ज्यादा इंडिविजुअल हो, तो एफ टेस्ट यूज होगा। एफ टेस्ट का एक और नाम भी है, वो है एनोवा। ठीक है जी, एनोवा का वर्ड आप लोगों ने मेरे ख्याल में नहीं सुना होगा, सुना हुआ है? तो आपने बताया था बस। ओके, सो जो एक्चुअली आपने चूंकि अभी तक सिर्फ टी टेस्ट तक किया हुआ है, जी टेस्ट और टी टेस्ट तक आपने अभी तक किया हुआ है, तो अब हम इंशाल्लाह उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। जी टेस्ट और टी टेस्ट से थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करेंगे, वो होगा एफ टेस्ट, जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स इन द सेंस कि उसके अंदर दो से ज्यादा पॉपुलेशंस या दो से ज्यादा सैंपल को हम साइमल्टेनियसली कंपेयर करते हैं। तो जो एफ टेस्ट है उसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एनोवा। ठीक हो गया जी। सो यहाँ पे आज का हम लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह फिर इनको जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और उसको फिर हम आगे लेके चलेंगे। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बताए ना, उन तीनों के अंदर हम एनोवा यूज करेंगे। एनोवा यूज करने का मतलब ये है कि हम उनका जो एनालिसिस है वो यूजिंग एनोवा हम उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। इसके लिए हम इंशाल्लाह जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हैं वो भी हम यूज करेंगे, वो भी मैं आपके एनोवा साथ। को जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। एनोवा जो है दैट इज अ प्रोसीजर टू कंपेयर मोर देन टू वेरिएबल एट अ सेम टाइम। ठीक है। इसका दूसरा नाम एफ टेस्ट है। तो जो भी हम डिजाइन यूज करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल सीआरडी है, आरसीबीडी है या एलएसडी है, उन डिजाइन्स को हम एनोवा के जरिए कंपेयर करेंगे या उन डिजाइन्स को हम एनालाइज करेंगे एनोवा के जरिए। लेकिन सर ठीक हो गया। आपने अभी कहा कि जो जी टेस्ट के लिए, जबकि जो एफ टेस्ट है उसके लिए के लिए आपने ये दोनों जी टेस्ट आपकी यार आवाज, बेटा आवाज आपकी ना समझ नहीं आई, क्या यार रिपीट कर सकते हो? सर मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी कहा नहीं बेटा, पीछे ना आप आपके शोर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं समझ आ रही। या तो आप चैट के अंदर मैसेज लिख दो, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जी बेटा, वलीद वलीद ने हैंड रेज किया है। ओके, अच्छा ये चलें। स्लाइड्स वगैरह भेज दीजिएगा ग्रुप में। जी जी, ये मैं भेज दूंगा, स्लाइड्स भी भेज दूंगा, ये जो आज की वीडियो रिकॉर्ड की है दोनों वीडियोस ये भी भेज दूंगा। जी नो सर, इशू। वलीद ये बार बहुत परेशान होता है, ये
नहीं परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, हम ये वाला आराम से। सर, ये वाला। अभी हमने कुछ अपना अभी कोई ओवर तो नहीं होगा, मतलब आपको नहीं लगा कि हमने ज्यादा पढ़ लिया है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? जी बस ऐसे हम इंशाल्लाह स्लो स्लो करके ना इसको पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ये मैं बता रहा था आपको कि जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं, उनका जो हम एनालिसिस करेंगे ना, क्योंकि हमने कहा था कि जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं वो दो काम के लिए यूज होते हैं, नंबर 1 डाटा कलेक्शन और नंबर 2 डाटा एनालिसिस। तो जो डाटा एनालिसिस है वो हम करेंगे यूजिंग एनोवा, ठीक है? क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर हम सिर्फ 2 वेरिएबल को कंपेयर करें, हमेशा हम ज्यादा को कंपेयर करते हैं। ठीक हो गया ना? जी सर। तो ये तो हो गया यहाँ तक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को, इनके मुतालिक बात हो गई, ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा बैक चलते हैं, जो आपने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, ताकि आपको मैं घुमा के ना मैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स तक ले आऊं। ठीक है? स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन किस किस को पता है? सर गूगल को पता है। वेरी गुड। आप में से किस किस को पता है गूगल के अलावा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से? थोड़ी याद है बस। वो कलेक्शन सेट ऑफ कलेक्शन होती है, फिर उनको वो इस तरह की जो चीजें थी उसमें इंटरप्रिटेशन होती है सर। ठीक है, इंटरप्रिटेशन है, उसके अलावा उसको फिर मैनेज करना है। वेरी गुड। डाटे को, जी सर, उसको उसके बाद सर एनालिसिस करनी है। वेरी गुड, मैथमेटिकल समझ आ गई। वेरी सेट ऑफ कलेक्शन प्रिजर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिकल डाटा। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसीजर। मैथमेटिकल एनालिसिस होता है। Very good. Statistics is a procedure to collect, arrange, analyze and conclude the data. ठीक है जी? कलेक्शन करेंगे, अरेंज करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे या उसका रिजल्ट बताएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब डाटा क्या है? डाटा, ये वर्ड जो डाटा है, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? किसको पता है? रूलर है सर। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है। Plural वेरी है। गुड। प्लूरल है। अच्छा, जो कहता है प्लूरल है उसका सिंगुलर क्या होगा, और जो कहता है सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। डाटा, ये जो वर्ड डाटा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? रूलर है सर। Plural है सर। ओके, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? सर ये सिंगुलर है, डाटा सिंगुलर है। डाटा में इसका सिंगुलर है सर। डेटम गूगल अच्छा सर। डाटा सिंगुलर है, जैसे सर एक क्लास सिंगुलर होती है ना, ऐसी सर ये भी सिंगुलर है। वेरी गुड। ये किसी ने, सिंगुलर है किसी एक स्टूडेंट ने जल्दी जल्दी गूगल कर लिया है। डाटा जो है वो प्लूरल है, सर। डाटा प्लूरल है, और जो डाटम है वो और singular है। डेटम, हाँ डेटम सिंगुलर है। डाटम सिंगुलर है। ठीक हो गया जी? गूगल भी है सर। अच्छा, Google कर लिया सर मानना अब किसी ने भी नहीं है। चले आप आगे। चले कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा यार मुझे ये बताओ कि ये जो आप लोगों, ये जो अभी हम कन्वर्सेशन भी डेफिनेटली हो रही है, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर ओके ओके, दैट्स फाइन दैट। अच्छा जी, क्या हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे डाटा की। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? डाटा के साथ सारे काम करते हैं। डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फाइनली उसको इन्फेरेंस निकालते हैं। हबीब, जी बेटा सर। कितने ना लगाई पाली पीछे तू? नहीं सर,
अच्छा चला चले सर अपने परफ्यूमिया का तरीका सुना रहे। अच्छा अच्छा चले, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा चले जी, डाटा की बात हो गई। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स की आप लोगों को पता होगा कुछ डिग्रीज हैं। डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी, ठीक है ना। इसकी है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री का किसको पता है क्या होती है? फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स का पता है किसी को? अच्छा चले, छोड़ दें इस बात को, वापस आते हैं। आप लोगों में से किसी ने मीन, मीडियन, मोड, रेंज ये सुना हुआ है? मीन, मोड, मीडियन सुना हुआ है? सर सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, पर पता नहीं है। ओके, मीन, मीडियन, मोड, रेंज ये फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद आता है वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। वेरिएंस और जी स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी सुना होगा ना, जी सर, ये भी पढ़े। सर ठीक है ना। सो जो पहले मैंने आपको तीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD जी सर, जी सर। सुना हुआ है ना। तो ये जी सर। इसके लिए आपने दो वर्ड मजीद सुने होंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, सुने हुए हैं? जी ये जो आपका बेसिक स्टैट का कोर्स है ना, उसके अंदर आप लोगों ने सुने होंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि हमने मीन वैल्यू निकालनी है, किसी भी डाटा की सेंट्रल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और जो सेकंड है दैट इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। सो वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि मीन से कितनी कोई चीज अवे है, डिफरेंस कितना है। सो फॉर अ प्लांट ब्रीडर हमें मीन से ज्यादा वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जहां पर वेरिएशन होगी वहां पर हमारे पास सिलेक्शन के चांस होंगे, ऐसे ही है ना। सो वेरिएशन में से हम चूज कर सकते हैं कुछ ना कुछ। सो इसलिए कोई भी प्लांट ब्रीडर जब भी एक्सपेरिमेंट प्लान करता है तो वो हमेशा वेरिएशन को ढूंढता है, और वेरिएशन का मतलब होगा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होगा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जो प्लांट ब्रीडर है वो हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट में चाहता है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। पॉइंट समझ आ रहा है? सो हम जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करेंगे उनको यूज करके जो हम एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर से हम मीन की बजाय वेरिएबिलिटी को प्रेफर करेंगे, और वेरिएबिलिटी में से भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को प्रेफर करेंगे। अगर रिपीट कर देंगे, क्यों करेंगे? रिपीट करता हूं, एक प्लांट ब्रीडर जो है, एक प्लांट ब्रीडर के लिए मीन से ज्यादा वेरिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वेरिएबिलिटी का मतलब है डिफरेंट प्लांट्स, और जब डिफरेंट प्लांट्स होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई मीडियम होगा, कोई मोटा होगा, कोई बारीक। आवाज नहीं आ रही। अभी आ गया? सर आपके नेट के इशू में तो आवाज आ रही है, हेलो, मैं तो बात ला रही है सर। जी अब ठीक है? जी सर, चले, आ रही है आवाज। ओके ओके, चलिए मैं रिपीट करता हूँ। बात हम ये कर रहे थे कि जो एक हमारे पास जो एक प्लांट ब्रीडर है उसको मीन से ज्यादा वेरिएबिलिटी चाहिए, ठीक हो गया ना। मीन से ज्यादा उसको वेरिएबिलिटी रिक्वायर्ड है। वेरिएबिलिटी इसलिए चाहिए बिकॉज देयर विल बी चांस ऑफ सिलेक्शन।
हमारे पास जब कुछ डिफरेंट प्लांट्स होंगे तब हम उसमें से अच्छा प्लांट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो और वेरिएबिलिटी का मतलब आपको पता है कि होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होगा नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू यूज होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर। तो कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करके कोई भी हम स्टडी प्लान करेंगे तो प्लांट ब्रीडर क्या चाहेगा कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो, जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो। तो जब भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो प्लांट ब्रीडर का काम वहां पे फिनिश हो गया। बिकॉज जब वेरिएशन ही नहीं है तो प्लांट ब्रीडर हम वहां पे कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया ना। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, हम चाहते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। इसके अलावा बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स के मोस्टली जो डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिक्वायर कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए। जी मसूद बेटा। हम जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं तब हम हाइपोथेसिस स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे पास ये वेरिएबिलिटी या दूसरे जो चीज़ें हैं वो हमने एंड से चेक करनी है। तो सर हम ये कैसे हमें ये कैसे पता चलेगा कि उनके ये वेरिएबिलिटी या दूसरी जो भी चीज़ें ये तो एंड पे आनी है रिजल्ट में या कंक्लूजन में, और बिल्कुल सही। हाइपोथेसिस चेक कर रहे हैं तो नहीं, एक मिनट। हाइपोथेसिस के अंदर मैंने आपको बताया था हम दोनों स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि ये सेम भी हो सकती हैं और सेम नहीं भी हो सकती। उसके बाद एनालिसिस करते हैं। मैंने ये कहा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट का जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उस वक्त हमें जो चीज चाहिए होगी या जो चीज हम चाहेंगे कि इसका ये रिजल्ट आए वो होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, उसका रिजल्ट नल हाइपोथेसिस भी आ सकता है, अल्टरनेट भी आ सकता है, लेकिन जो हम चाहेंगे वो हम ये चाहेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस आए, क्योंकि जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगा तब हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे। बात समझ आ रही है ना। सो हमें पहले पता नहीं होगा, पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो है क्या चीज आएगी, ये हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारी एक ख्वाहिश होगी, हम ये चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। जी बोले। सर इसका मतलब ये हुआ, आपने अभी कहा कि वहाँ पे साइंटिस्ट इसको काम नहीं करते, तो सर जब हम एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चलना है तो काम तो उसने कंप्लीट कर लिया हुआ है, अगरचे वो नाकाम हुआ है अपने जो भी उसके डिजायर थी, लेकिन काम तो करने की गुंजाइश, काम तो पहले ही खत्म कर चुका था। हाँ कोई भी मेरी बात सुने कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे दो किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, या तो वो रिजल्ट आएंगे जो आप चाहते हैं या वो रिजल्ट आएंगे जो आप नहीं चाहते। और जब भी वो रिजल्ट आएंगे जो आप नहीं चाहते तो वहां से आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है ना। तो उससे फिर आप कोई नया एक्सपेरिमेंट प्लान कर लेंगे ना। बात समझ आ रही है। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं ये इन फैक्ट सर्च है। किस चीज की सर्च है? उस चीज की सर्च है जो हमें चाहिए। हमने एक जगह पे सर्च की, हमें वो चीज नहीं मिली, दूसरी जगह पे सर्च की, हमें वो चीज नहीं मिली, तीसरी जगह पे सर्च की, वो चीज हमें मिल गई। अब हम उस चीज को लेके तो अब हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स प्लान करेंगे जो कि है मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप। वो बाद में आएगा, उससे पहले की बात है। बात समझ आ रही है ना। हमारा प्लांट ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप, ऐसे ही है ना। अब जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमारे पास जेनेटिक मेकअप होने चाहिए डिफरेंट काइंड के, जिनको हम मॉडिफाई कर सकें।
तो उन जेनेटिक मेकअप्स को फाइंड करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट्स प्लान करते हैं। क्लियर हो गई बात? जी ओके, अच्छा चलें जी। यस सर। तो ये तो थोड़ा सा हो गया कि हमने एक्सपेरिमेंट जो है ना वो साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स क्या होते हैं, और उसके बाद एनालिसिस क्या होते हैं। हमने जो एनालिसिस यूज करने हैं वो कौन से हैं, टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एफ टेस्ट है। एफ टेस्ट को एनोवा भी बोलते हैं। और इसको हम यूज करते हुए वेरिएबिलिटी हमने एक्चुअली फाइंड करनी है, बिकॉज प्लांट ब्रीडर को मीन की बजाय वेरिएबिलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक हो गया ना? बिकॉज अगर वेरिएबिलिटी होगी तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें से कोई बात आपको समझ ना आई हो वो आप लोग रिपीट कर सकते हो। हमने सिर्फ बेसिक इसको बेसिक हमने इसके अंदर से पढ़ा है। हमने इनिशिएट किया कि हम क्या इसको कितना हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इधर से फिर हम इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।